लड्डू गोपाल की छठी मनाने की सरल पूजा विधि। भगवान श्री कृष्ण की छठी आप अपने घर के नियमों के अनुसार, जैसे अगर आपके घर में छठी की पूजा दोपहर में होती है तो आप दोपहर में करें, अगर शाम को होती है तो आप शाम को छठी मनाएं। ठीक है, अगर सूर्यास्त के बाद होती है तो सूर्यास्त के बाद करें। अब मैं अपनी बात करूँ तो मेरे यहाँ छठी का कार्यक्रम सूर्यास्त के समय होता है, तो मैं उसी समय छठी मनाऊंगी। आपके यहाँ जैसा नियम हो आप उसी प्रकार से कर सकते, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे परिवार के सदस्य के समान होते हैं। अब आपको करना क्या है, भगवान को सुबह स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल को भी स्नान कराएं, उन्हें वस्त्र पहनाएं। आपको रोज की पूजा की दैनिक क्रिया की तरह ही लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। उसके इस अवधि में आप क्या मनाया जाता है, उस अवधि में बाल गोपाल को पुनः स्नान कराया जाता है। यह स्नान छठी उत्सव का स्नान होता है। स्नान के लिए आपको एक स्वच्छ बर्तन में दूध उतना डालना है जितने में लड्डू गोपाल को डुबकी लगाकर स्नान कराया जा सके। डुबकी लगवाते समय कान्हा जी के नाकों को अपने हाथों से बंद कर लीजिएगा, उसके बाद ही डुबकी लगवाएगा, क्योंकि लाला बहुत छोटा है इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। उसके उपरांत जिस दूध में आप लड्डू गोपाल को डुबकी दिलवाएं, उस दूध का पुनः प्रसाद में प्रयोग मत करिएगा। उस दूध को आप स्वयं पी सकते हैं, अपने परिवार में दे सकते हैं, परंतु उसका पुनः प्रसाद के रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद आप लाला को एक साफ थाली में रखकर उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में आप दूध, दही, घी, शहद का प्रयोग करें। स्नान कराने के बाद आप कान्हा जी को स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं, और वस्त्र का रंग पीला हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि छठी वाले दिन बच्चों को पीला वस्त्र ही पहनाया जाता है। उसके उपरांत कान्हा को आप काजल लगाएं। काजल लगाने के लिए आप घी के दिया प्रज्वलित करना होगा, जिसे आप कान्हा जी को स्नान कराने से पहले ही प्रज्वलित कर देंगे। उस दिए को पारना है। दिया पारने के लिए आपको उस घी के दिए के ऊपर कोई भी बर्तन या फिर मिट्टी की दियाली ही रख दीजिए, उसमें काजल आसानी से पड़ जाता है। फिर उस काजल को लेकर कान्हा को एकदम थोड़ा सा लीजिएगा ताकि कान्हा के आंखों में लगे ना। उस काजल को एकदम किनारे पे थोड़ा थोड़ा लगाइएगा, उसके बाद उनके माथे पर टीकिएगा, कान के पीछे टीकिएगा, जैसी आपके यहाँ परंपरा हो वैसा करिएगा। उसके उपरांत कान्हा जी के सर से कुछ रुपए, जैसे 21, 51, 11 रुपए उनके सर से 5 या 7 बार वार दीजिएगा, और उस पैसे को किसी भी गरीब किन्नर को दान कर दीजिएगा। उसके उपरांत कान्हा जी के सर से पैसे वारने के बाद उनकी बलाएं जरूर लीजिएगा, क्योंकि कान्हा की आंखों में काजल लगने के बाद कान्हा बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए उनकी नज़र ज़रूर उतारिएगा। उनकी बलाएं 5-7 बार ज़रूर लीजिएगा। फिर कान्हा को कढ़ी चावल का भोग लगाइएगा। जो भी आपके यहाँ छठी में बनता हो वो पकवान भी बना सकते हैं, परंतु कढ़ी चावल अवश्य होना चाहिए। उसके उपरांत लड्डू गोपाल से आपको एक रिश्ता बनाना है। जो भी रिश्ता आपको पसंद हो अपने कान्हा से बनाने के लिए, वह कुछ भी हो सकता है, पिता, पुत्र, भाई, सखा, कुछ भी हो सकता है। उस रिश्ते को आपको लड्डू गोपाल के साथ जोड़ना है। उसके उपरांत आपको कान्हा का नामकरण करना है। जो भी नाम आपको कान्हा को अच्छा लगता हो उस नाम से कान्हा को पुकार के उनका नामकरण करिए। उसके बाद कान्हा से प्रार्थना कीजिएगा, कान्हा अब मेरा घर आपके चरणों में समर्पित है, अब आपको ही मेरा घर परिवार देखना है। इसके बाद कान्हा के छठी का कार्यक्रम संपूर्ण होता है, और जिस भी चौकी पर आप कान्हा की छठी मना रहे हो उस चौकी को सूर्यास्त के बाद नहीं हटाया जाता है। इसलिए आप या तो सूर्यास्त से पहले कार्यक्रम खत्म हो जाता हो तो हटा लीजिए, नहीं तो फिर अगले दिन सूर्यास्त से पहले आप हटा सकते हैं।